हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी गाड़ी जो यंगस्टर्स, गैंगस्टर्स, पॉलिटिशियंस सबके बीच में काफ़ी पॉपुलर है। और ये ओन करते हैं, गाड़ी है स्कॉर्पियो S11। ये ओन करते हैं नवीन भैया। ये इनका इनिशियल इंट्रोडक्शन और एक बार नवीन भैया के मुँह से सुनते हैं। मैं नवीन चौधरी और श्री गंगानगर से HOD मैं ओन करता हूँ। हाउस ऑफ डिटेल्स, हाउस ऑफ डिटेलिंग स्टूडियो है भैया का एक बार ये बात कर लेते हैं। टॉप एंड मॉडल है ना, मॉडल और मेक हो गया। कैप्टन सीट्स वाली है, कैप्टन सीट्स है। कैप्टन सीट्स है। आपने वो वाली क्यों नहीं ली, वो जो पीछे जो वैसी वाली आती है? वो एक्चुअली क्या है, वो 5 सीटर ही मानी जाती है क्योंकि अच्छा, उसमें हाँ। क्या है कि 5 बंदे बैठ जाते हैं, पीछे वाला बंदा बैठ नहीं पाएगा एक दूसरे जो के सामने। हाँ, एक दूसरे ये के प्रॉपर सामने। 7 सीटर है। अगर 4 बंदे बैठे तो पीछे 3 बंदे बैठ सकते हैं इजीली। हवा भी उसको, वेंटिलेशन भी उसको प्रॉपर मिलेगा। अच्छा, प्राइस में डिफरेंस आता है कैप्टन प्राइस सीट का और कोई उसमें? नहीं। वो दोनों सेम रहते हैं। ऑन रोड अपने को कितने की पड़ी है? ये वैसे तो 20-70 की है, पर एक्सेसरी वगैरह लगा के 21 कुछ की पड़ जाती है। 21 की पड़ जाती है। तो ये राजस्थान की प्राइस है। और एक शोरूम इसका शायद 17 समथिंग है ना। हाँ। 17 के आसपास है। ऑन रोड आपको सस्ता महंगा पड़ सकता है। अगर आपका स्टेट राजस्थान है तो आपको महंगा ही पड़ेगा। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा है रोड टैक्स। दूसरा ये बात करते हैं कि मॉडल और मेक हो चुका है, इस पे वेटिंग पीरियड का सबसे मेन। वेटिंग ऐसा इशू नहीं था क्योंकि मैंने मार्च में बुक कराई थी। उसके बाद में बुक कराने के बाद में मेरे को चाहिए अभी थी और मेरे को अभी मिल गई। अच्छा, मतलब जिस टाइम पे आपको चाहिए थी। हाँ। बट आपको नहीं लगा कि मतलब दूसरी गाड़ियों के मुकाबले वेटिंग पीरियड महिंद्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखता है? बहुत ज़्यादा है, मिलेगी नहीं। आप गाड़ी लेने जाओ या तो कुछ जान पहचान निकलवा के और फिर ऐसे करके फिर मिल। अच्छा, आपको सीधे मिल गई थी या फिर कुछ? हाँ, नहीं पैसे नहीं दिए। हाँ, जान मतलब पहचान करके मिल गई। जान पहचान, मतलब ऐसे जैक के बिना, मतलब इतने ऐसे नहीं इजीली मिलेगी। अगर आदमी बैठा हुआ है तो बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कि आपका प्रेफरेंस वाइट कलर था, शुरुआत से था? ब्लैक था? ब्लैक था क्योंकि ब्लैक में आप देखोगे ना, स्कॉर्पियो ब्लैक में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। बट वाइट पे फिर कैसे मतलब स्विच हुआ? ब्लैक ही बुक कराई थी। अच्छा, ब्लैक ही बुक कराई थी। वाइट लेने का ऐसे मन हुआ कि एक तो जब हम कोटिंग वगैरह का, डिटेलिंग वगैरह का काम करते हैं जी। तो जब इसका पेंट करेक्शन होगा तो ये ब्लैक के मुकाबले एक तो ज़्यादा खिलेगी। अच्छा। जब इसको नाइट में अपने निकालते हैं तो ये ज़्यादा खिलेगी। और जब अच्छा। इसमें अलॉय डलेंगे तो इसका लुक नेक्स्ट लेवल का आएगा, जो ब्लैक का नहीं आता। ब्लैक अच्छा। कहीं ना कहीं छिपता है। और ब्लैक का तो मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा मेंटेनेंस है। अभी इसको नहीं भी वॉश करेंगे तो चल जाएगी। ब्लैक हाँ। नहीं चलेगी। ब्लैक में एक से दूसरे दिन भी नहीं चलेगी। ब्लैक का दुख मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और भैया क्योंकि डिटेलिंग स्टूडियो है तो फिर आए दिन गाड़ियाँ ऐसी आती हैं। हाँ। तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हो आप। लेकिन आपने कौन सी गाड़ियाँ और कंसिडर करी थी? कोई थी? वैसे ये गलत है, ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। जो स्कॉर्पियो क्लासिक लेने वाले लोग हैं वो अल्टरनेट देखते ही नहीं है, क्योंकि इसके जैसी गाड़ी नहीं है। क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड है। अगर आप इस सेगमेंट में जा रहे हो, 21 लाख आप खर्च कर रहे हो, तो आपको दूसरी गाड़ियाँ, स्कॉर्पियन की एक बार बाद में बात करते हैं, बट अगर आप ऐसे देखें तो 21 लाख के अंदर ये सेल्टॉस वगैरह जो स्यूडो एसयूवीज जिन्हें कहेंगे कि फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज हैं वो, और ये रियर व्हील ड्राइव है। 4x4 तो इसमें आता ही नहीं है शायद। इसमें नहीं आता है, पर वर्थ नहीं है। वो कोई वर्थ नहीं जरूरत है। नहीं होती है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ भी है ना कि फिर आप इतने हार्डकोर ऑफ रोडिंग करने वाले हो तो कोई बात भी है। अगर आप डेली आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी, अपना डेली रन में चलाना, तो ठीक है। रियर व्हील ड्राइव है, अच्छी केपेबल है, कोई दिक्कत नहीं आती। फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम आती है, बट हाँ ये कहीं अपने वेट की वजह से अगर कहीं दब जाए तो एक अलग बात है, क्योंकि अच्छी भारी गाड़ी है। अदरवाइज रियर व्हील ड्राइव कहीं अड़ता नहीं है। दूसरा स्कॉर्पियो एन से कैसे मतलब वो हुआ कि जैसे आपके पास स्कॉर्पियो एन ले ले। हाँ, ये भी मन हुआ। हाँ, पर फिर जो फीलिंग इसमें है उसमें फीलिंग नहीं है। बस फीलिंग के चक्कर के कारण भी सोचा स्कॉर्पियो एन लेंगे, थोड़ा 5-7 साल रुक के ले लेंगे, तब थोड़ा सा एज में आएंगे। हाँ। उस टाइम कंफर्ट चाहिए होगा। अभी कंफर्ट नहीं चाहिए। हाँ। अभी सिर्फ लुक चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो महिंद्रा की एक आदत है कि जैसे कोई नई गाड़ी निकाली, अगर आप देखें बोलेरो से स्विच किया इन्होंने अर्बन कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए। TUV जो थी उसको बोलेरो नियो कर दिया, बट अल्टीमेटली आए बोलेरो पे। स्कॉर्पियो एन निकाल दी, स्कॉर्पियो क्लासिक थोड़े टाइम के लिए बंद की, लेकिन अल्टीमेटली आए स्कॉर्पियो क्लासिक पे, क्योंकि जो कल्ट फॉलोइंग बनी हुई है ना, जो लोग हैं पहले से स्कॉर्पियो और बोलेरो लेने वाले, वो नहीं नई वाली पे नहीं जा रहे, वो उसी पे ही रहेंगे। और एक कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ है कि जो इसका रोड प्रेजेंस है वो एक
अलग ही तरीका है। एक्चुअली ऐसे है ना कि ये महिंद्रा जो है ना, ये जीपे बनाता था। हाँ ठीक है, तो इसका जो बेस है ना, जो इसकी नींव है, वो हाँ, यही चीजें हैं, ना कि लग्जरी अगर ब्रांड लेना है तो जापानीज कंपनियों में जाएंगे, हाँ, या जर्मन में जाएंगे, उनमें देखेंगे कि लग्जरी में क्या क्या वो फैसिलिटीज दे रहे हैं। अगर महिंद्रा अगर लग्जरी में जा रहा है तो महिंद्रा को टाइम लगेगा बहुत अपग्रेड होने में। और ये महिंद्रा रिफाइन, इनमें महिंद्रा रिफाइन है, ये चीजें वो नहीं बना सकते। और रफ एंड टफ एक्चुअली, जो मतलब कि गाड़ी को कुछ होगा नहीं, ये गाड़ी ऐसी है कि आप स्कॉर्पियो एन इज मोर टुवर्ड्स लग्जरी, एक्सयूवी 700 भी थोड़ी लग्जरी की तरफ है। तो अब आप उनमें देखोगे उनके अंदर इश्यूज आते भी हैं, जैसे एक्सयूवी 700 आई तो 700 के अंदर इंफोटेनमेंट को लेके इश्यूज आ गए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगी, एडास में लोगों के ब्रेक पैडल्स में इशू आने लग गए थे। तो वो है कि उनको अभी कच्ची मिट्टी है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब कई गाड़ियां आई थी, जैसे XUV 500 थी, हाँ, जाइलो थी, अब हाई मेंटेनेंस हो गया। हाँ, एक मेंटेनेंस खराब हो गया इनका। हाँ, इनका मेंटेनेंस कुछ नहीं है और केपेबल है अच्छी खासी। तो कैप्टन सीट की तो हमने खैर बात कर ही ली कि क्यों आपने प्रेफर किया। अब इसके बाद आते हैं कि आपके आफ्टर सेल से आपको महिंद्रा से क्या उम्मीद है? आफ्टर सेल्स कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि महिंद्रा के अंदर इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना, उनका टाइम ही नहीं है। ये महिंद्रा को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। और इनके पास गाड़ियाँ इतनी हैं, एक्चुअली टाटा में भी आप देखोगे, टाटा के साथ भी है, महिंद्रा के साथ भी है, दोनों के साथ इशू है, गाड़ियाँ काफ़ी हैं और सर्विस का थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो ये तो खैर एक प्रॉब्लम रहती है। आफ्टर सेल्स की ये बात हो गई। बाकी अभी तक आपने मतलब विजिट किया, जैसे वर्कशॉप चेकअप वगैरह के लिए किसी के लिए गए, उसमें कुछ खर्चा वर्चा उसमें तो आता नहीं है? खर्चा तो कुछ भी नहीं, एक दो चीज़ें थी करवाने वाली, पर वही बात है, थोड़ा रुक के ले आना, घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। अच्छा, सर्विस बेटर नहीं है। सर्विस के साथ थोड़े से इश्यूज हैं, और सर्विस के साथ एक्चुअली आज से नहीं पहले से ही चल रहे हैं। ये सुधार एक सबसे बड़ा महिंद्रा को करना पड़ेगा। वेटिंग पीरियड में तो उनकी गलती नहीं है, इनके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि लोग भागते हैं पीछे, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट आफ्टर सेल्स आपको सुधारने ही पड़ेंगे। अब इसके बाद ये आते हैं कि एक जो इनके थोड़ा सा इनका जैसे बिजनेस है उससे रिलेटेड, कि मतलब बीइंग एन ओनर ऑफ डिटेलिंग स्टूडियो, आप इस पे कोटिंग वगैरह फिलहाल इस पे कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रखी अभी, क्योंकि नई है, हार्डली थोड़ा टाइम हुआ है। ऐसे है कि अभी कोटिंग नहीं करेंगे, पीपीएफ ही करेंगे। कारण मतलब कारण क्या है कि पीपीएफ एक हाईली रिकमेंड ऐसी चीज है, जो मान लो छत है इसकी, वो कितनी ऊपर है। हाँ, अब क्या होता है कि जब पेड़ वगैरह से जब ये निकलती है तो इस पे टकराते हैं, उसमें कोटिंग नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगी। कोटिंग होती है जो छोटे छोटे स्क्रैच होते हैं, माइनर एसिड रेन, बर्ड ड्रॉपिंग वगैरह, जो भी केमिकल रिएक्शंस गाड़ी के ऊपर होती है, उन सभी से तो प्रोटेक्ट कर लेगी, लेकिन जो पेड़ों के साइड के निशान है, उन चीज़ों से नहीं कर पाएगी। तो आप पीपीएफ के लिए जाएंगे इस पे, और मतलब जो पीपीएफ में भी जैसे क्वालिटीज आती हैं, उसमें क्या प्रेफरेंस रहेगा? पीपीएफ में इस पे टीपीयू होगा, टीपीएच नहीं हो सकता। वाइट गाड़ी के ऊपर अगर आपने टीपीएच कर दिया तो वो बहुत सिर का दर्द हो जाएगा। टीपीयू ही करना पड़ेगा, उस पर कोई ऑप्शन नहीं है। और कुछ टीपीएच तो कराना भी नहीं चाहिए। टीपीएच कराना भी नहीं चाहिए? नहीं, ये भी एक कुछ अलग सी चीज़ निकल गई। अच्छा, दूसरा एक मैं ये देख रहा हूँ, इसकी ना छत भी थोड़ी सी उठी हुई है, जैसे आगे से जैसे स्कूप्ड आउट है। चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक अपने बोनेट और फ्रंट पैनल्स पे जैसे काफ़ी स्क्रैचेस आते हैं, अपन हाईवेज पे चलते हैं, तो मतलब इस छत के मुकाबले वो जो उतना जो पैनल है उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस पड़ेगा, पर कोई भी चीज़ जो वहाँ टकराएगी वो नीचे भी टकराएगी, फिर वो कांच पे भी पड़ेगी। फिर उससे पहले तो कांच को ही डैमेज कर देगी। आजकल कांच के पीपीएफ भी हो रहे हैं। कांच पे भी पीपीएफ हो रहा है, और कामयाब है वो? हाँ, कामयाब है। जीपीएफ, ग्लास प्रोटेक्शन फिल्म। तो ये कुछ बात हो गई डिटेलिंग की। और अब ये कि वैसे तो थोड़ा टाइम हुआ लिए हुए, लेकिन कोई ऐसा स्पेशल इंसिडेंट या फिर कुछ ऐसा जो आपको लगाओ कि हाँ भाई ये गाड़ी लेना वर्थ था किसी सिचुएशन में? ये गाड़ी लेना तो वर्थ है ही। कहीं भी जाते हैं, किसी भी गाड़ी के पीछे हॉर्न मारते हैं तो अगला साइड कर लेता है। ये महिंद्रा का सम्मान बोल लो या डर बोल लो या कुछ भी है, कर लेता है। लोगों में खौफ है, और कई बार तो अगर आदमी मिरर में देख रहा है तो हॉर्न दबाने की भी जरूरत नहीं है, तो भी साइड मिल जाती है। भाई यही एक चीज स्पेशल थी, ये मेरे को लग रहा था कि ये वाला जवाब बहुत उम्मीद थी मेरे को, कि एक रोड प्रेजेंस है ना इस गाड़ी की जो है ना, मैसिव है। मतलब आप और इस सेगमेंट में आप किसी दूसरी गाड़ी पे जाओ ना, आप कितना भी इस गाड़ी को क्रिटिसाइज कर लो,
मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट ये है कि इस प्राइस में ये रोड प्रेजेंस मैच नहीं कर पाता। स्कॉर्पियो एन के साथ भी क्या इशू है, स्कॉर्पियो एन पर्सनली मेरे को ये स्कॉर्पियो एन इससे ज़्यादा पसंद आई। तो बात आती है ना कि ये गाड़ी आप ओवरऑल देख रहे हो ना, कहीं आपको अखरेगी नहीं है, कि ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये ठीक नहीं है। स्कॉर्पियन में पता नहीं क्यों क्या किया है, जो पीछे जाती है आदमी को ऐसा लगता है पता नहीं क्या ये कहाँ से अर्टिगा वैगनार ऐसे कहाँ से ये टेल लाइट जो लेके आए हैं तो वो बड़ा माहौल खराब कर दिया। अदरवाइज गाड़ी वो भी अच्छी है। अब ये कि ये एक आइकॉनिक डिजाइन है, अगर इसको महिंद्रा बंद करता ना वो भी गलत होता। क्योंकि 2006 2004 जो इसके मतलब जब भी इनिशियल मॉडल्स आए वहां से एक है ना इसका एक लुक कैरी होता हुआ आ रहा है, वो टाइम के साथ ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं बंद हो गया और कुछ। ये जो चीज है एयर इनटेक है, ये कब से आनी शुरू हुई थी? हाँ डमी है ये, अब डमी है। अच्छा अब डमी है, पहले तो शायद आता था। पहले ये एक नई चीज पता चली, ये एक बार नहीं उन्होंने पर डमी दे रखी है, क्योंकि ये चीज बंद कर देना ये भी बहुत फर्क डालती है इस पे। बट ठीक है, काफी अच्छा लुक देता है ये आपको और दूसरी गाड़ियों में नहीं दिखेगा। एटलीस्ट आप यहाँ देखें कि एक सफारी की लेगेसी चला करती थी जो, वो करते करते जो इन्होंने अब डुबो दी, तो उस चीज में आप देखो कि स्कॉर्पियो जो है इन्होंने वो चीज कैरी करी है, वो आज भी इन्होंने मेंटेन कर रखा है। ऐसा नहीं किया कि एकदम ही खत्म कर दिया पूरा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि कुछ ऐसी बातें, ये लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ ऐसी बातें जो आपको पॉजिटिव भी लगी और नेगेटिव भी लगी। मतलब एक कि आपने जैसे गाड़ी रखी अब चला रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको जो समझ में आ रहे हैं वो वाले। पॉजिटिव तो बस ये है कि यही चाहिए थी और ये ही है जो है, बस इतना। ठीक है, ऐसा कुछ पॉजिटिव कहें तो ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव हो सकते हैं कि अंदर से कंफर्ट है, फीचर है, कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन बस वही बात है ना, जो जच गई फिर जच गई। पसंद के आगे कुछ नहीं है, पसंद के आगे सारी चीजें वो खामियां ढकती जाती हैं धीरे धीरे। तो और पॉजिटिव्स तो आपने ये बता दिए, नेगेटिव मतलब इसमें दोनों चीजें लगभग कवर ही हो गई। कि कुछ एक चीजें हैं जो मेरे को भी ऐसी लगी कि इन्होंने टाइम के साथ ग्रो तो किया, बट आज भी कुछ एक चीजें नहीं आती, उसका एक अलग से वो नहीं आती, तभी ये चल रही है। वो आ जाएंगी तो वो फिर वो स्कॉर्पियो एन ही बन जाएगी। तो ये भी चीज है, फिर वो उसके डिजाइन में अलग होने से फर्क क्या रह जाएगा। एक ड्राइव रिव्यू करेंगे, उसमें वापस से भैया का एक बार चलाते टाइम एक रिव्यू लेंगे। तो ये थे मेरे सवाल। नया सवाल आया निकल के, भैया ने बताया क्या ब्लैक के बजाय आपने व्हाइट क्यों प्रेफर करी। एक और बात जो आपने बताई, व्हाइट प्रेफर करने का एक रीजन और था कि ये जो व्हाइट का मजा है, जब तक व्हाइट का मजा लेंगे उसके बाद इसको रैप कर देंगे ब्लैक को अपन व्हाइट में वैसे करें तो मतलब वैसे फिर वो पॉसिबल नहीं है ना, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा वो इतना ज्यादा मतलब जैसे अपने व्हाइट चुन्नी होती है तो उसको कोई भी कलर में रंगवा सकते हैं, लेकिन ब्लैक को व्हाइट कराएंगे फिर वो मजा नहीं आएगा। इसको कोई भी रंग में कर देंगे, कोई भी रंग में कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा सकता है, रैप का क्या सीन है, लीगल है अभी या फिर क्या? रैप तो एक तरह की फिल्म है, वो लगा सकते हैं गाड़ी पे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पेंट अगर चेंज करते हो आप तो आपको आरसी पे चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ मतलब पेंट चेंज करते तो आपको आरसी में अपडेट कराना पड़ता है। जो रैप है वो लीगल है कि मतलब उन पे आरसी पे कलर आप चेंज करवाओगे या वही रहेगा? एक्चुअली ऐसा ना भैया, लीगल कुछ भी नहीं होता। जब तक आप चल रहे हो तब तक चल ही रहो, किसी ने नहीं रोका। हाँ जो रोका तो वही 500 रुपए की बस इतनी है। फिर वहाँ चीजें लीगल इलीगल सारी की सारी बढ़ जाती है। जिसको कमियां निकालनी है ना, जिस पुलिस वाले का दिमाग ऐसा है और कमियां निकालनी है वो निकालेगा। खैर ये तो चीज है। बाकी पेंट आप चेंज नहीं कर रहे, पेंट व्हाइट ही है, वो शीट है, वो शीट उतर जाएगी अगर कोई तंग करेगा तो, ऐसा कुछ। अच्छा मतलब वो कोई कॉस्टली नहीं आती ज्यादा। अब उसका पीपीएफ से महंगा पड़ेगा? पीपीएफ तो एक सेल्फ फीलिंग प्रोडक्ट है, वो 5 ईयर के लिए होता है। हाँ, और ये तो बंदा शौक के लिए कराता है, 4 महीने 6 महीने बस शौक के लिए करा लिया। और अपन निकालते हैं तो पेंट पे फर्क पड़ता है? नहीं, पेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटेलिंग स्टूडियो से लगाओ और वहीं से निकलवाओ। अच्छा, और मतलब टेक्निक आती है ना बेसिकली कि रोज का काम है तो इन्हें टेक्निक आती है कैसे क्या करना है। दूसरी चीज ये कि इसकी कॉस्टिंग लगभग कितनी आती है रैप की, कुछ आइडिया? रैप भैया 25,000 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा 25 से स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप ऐसे कॉम्पैक्ट कार से बता रहे हो, हैचबैक से बता रहे हो या फिर ऐसा है ना कि इसकी रोल पे डिपेंड करता है। अच्छा अलग अलग आपने रखनी कितने टाइम है वो रैप। अगर 2 महीने रखनी तो सस्ती वाली लगा लो। अच्छा रखनी पड़ेगा तो शौकिया तौर पे वैसे रख सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन, मैं इनके साथ टच में हूँ। अगर आपको लगा कि आपके कोई क्वेश्चन मैंने नहीं कवर किए तो आई कैन रिस्पॉन्ड टू यू। और दूसरी चीज़ ये
कि अगर आप गंगानगर में हैं और चाहते हैं अपनी गाड़ी का थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपनी गाड़ी से और अच्छी केयर चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं HOD। मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बाकी इंस्टाग्राम पे भी पेज है अपना HOD हाउस ऑफ डिटेल्स नाम से, तो वहाँ पे भी एक बार वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।